एंड्रॉइड के हिडन फीचर्स एंड सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना काफी एक्साइटिंग होता है, राइट? जैसे कि क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक ऐसी हिडन सेटिंग है जिसे यूज करके आप अपने डिवाइस के एनिमेशंस को ट्वीक कर सकते हैं, जिससे आपका फोन और भी फास्ट फील होगा। और तो और ऐसे ऐप्स जो स्प्लिट मोड को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि इंस्टाग्राम, एक हिडन सेटिंग है जिसे यूज करके आप इनको भी स्प्लिट मोड में ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कमाल के सीक्रेट एंड्रॉइड सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें यूज करके आप एक प्रो एंड्रॉइड यूजर बन जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है, क्योंकि सारे हिडन सेटिंग्स का पिटारा है डेवलपर ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है और सबसे नीचे आपको मिलेगा अबाउट फोन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करना है और ढूंढना है बिल्ड नंबर और उस पर टैप करना है 8 से 10 बार और यहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा दैट यू आर नाउ अ डेवलपर एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले ट्रिक है कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को और भी स्मूथ बना सकते हैं इस हिडन रिफ्रेश रेट की सेटिंग को यूज करके। अब यार आप में से काफी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें ओपन करते ही स्क्रीन बड़ा ही चॉपी या स्लगिश सा फील होने लगता है। अब इसका रीजन ये है कि वो पर्टिकुलर ऐप्स हाई रिफ्रेश रेट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं। बट अगर आपका डिस्प्ले सपोर्ट करता है हाई रिफ्रेश रेट जैसे कि 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, तो आप इस हिडन ट्रिक को यूज करके अपने डिस्प्ले को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं बाय सेटिंग इट टू द मैक्सिमम रिफ्रेश रेट। तो सिंपली आपको सर्च करना है फोर्स पीक रिफ्रेश रेट ऑप्शन और इसे इनेबल कर देना है एंड दैट्स इट। और अब जब आप अपने स्मार्टफोन में एप्स को ओपन करोगे तो वो काफी स्मूथ फील होगा। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि आपके फोन की बैटरी काफी तेजी से ड्रेन हो रही है जबकि आप उसे यूज भी नहीं कर रहे हो एक्टिवली? अब यार मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि मैं काफ़ी अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करता हूँ। बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनेज हमें फेस करना पड़ता है। बट आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ एक कमाल की ट्रिक, जिसे यूज़ करके आप उन ऐप्स को फाइंड कर सकते हो या ब्लॉक भी कर सकते हो जो आपके स्मार्टफोन को डीप स्लीप मोड में जाने से रोक रही है। तो सिंपली आपको करना यह है कि आपको डेवलपर ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड चेक सेटिंग सर्च करना है। इस सेटिंग को ओपन करते ही आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा ऐप है जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और आपके फोन को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग द डीप स्लीप मोड। तो बस यहाँ से उन ऐप को डिसेबल कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। हमारा स्मार्टफोन एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जिसे सब पता है हमारे बारे में, बट ये प्राइवेसी सेंट्रिक लोगों के लिए काफी चिंता वाली बात भी है एंड दैट्स व्हाई हमारा अगला ट्रिक है इज ऑल अबाउट प्राइवेसी। तो अगर आप प्राइवेसी को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं तो इस ट्रिक को यूज करके आप अपने सारे सेंसर्स को एक ही क्लिक में टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपके परमिशंस को मिसयूज कर रहा है तो इस ट्रिक को आप यूज करके उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स और इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। अब सिंपली आप अपने क्विक टाइल्स के थ्रू इसे एक्सेस कर पाएंगे और बस एक ही क्लिक में आप अपने सारे सेंसर्स को डिसेबल कर पाएंगे। है ना कमाल की ट्रिक? अनडाउटेडली स्प्लिट स्क्रीन मोड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक गेम चेंजर फीचर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इंक्रीज कर देती है। बट बेचारे आईफोन वालों को क्या ही पता है इस जबरदस्त फीचर के बारे में। खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगर आप स्प्लिट स्क्रीन वाले फीचर को काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया ही होगा कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि इंस्टाग्राम ऐप। और यार सही बताऊं तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाता है। बट डोंट वरी, इसका तोड़ भी है अपने पास। सिंपली जाओ डेवलपर ऑप्शन में और सर्च करो फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल और फटाफट इसे इनेबल कर लो और बस अब आराम से मजे लो स्प्लिट स्क्रीन मोड का फॉर दोज ऐप्स जो ऑफिशियली इन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आप एक गेमर हो और डिफॉल्ट ग्राफिक सेटिंग में मजा नहीं आ रहा है गेम खेलने में, तो हमारी अगली ट्रिक आप लोगों के लिए ही है। तो आप अपने ग्राफिक परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव करने के लिए इस सीक्रेट सेटिंग को इनेबल कर सकते हो जिसका नाम है फोर्स 4x MSAA। इसे इनेबल करते ही आपके एंड्रॉइड फोन में 4x मल्टी सैंपल एंटी एलियासिंग इन OpenGL ES2 इनेबल हो जाता है, जो कि बेसिकली जैग्ड एंड रफ एजेस को और भी स्मूथ कर देता है, जिससे आपको और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा व्हाइल प्लेइंग गेम्स। बस इस सेटिंग को इनेबल करने से पहले ये जरूर याद रखना कि ये काफी ज्यादा ग्राफिक पावर को यूज करेगा, जिसकी वजह से बैटरी भी ज्यादा ड्रेन होगी। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी नेक्स्ट ट्रिक को यूज करके आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस की एनिमेशन में ट्वीक कर सकते हो और डिवाइस को और भी रिस्पॉन्सिव एंड स्नैपियर बना सकते हो।
तो सिंपली डेवलपर ऑप्शन में आपको ये 3 सेटिंग्स ढूंढने हैं: विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। और इन तीनों की एनिमेशन स्केल को 0.5x पर सेट कर देना है। आप चाहो तो एनिमेशन को ऑफ भी कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस और भी स्नैपियर फील होगा ड्यू टू नो एनिमेशन। बट मेरा सजेशन ये है कि आप 0.5 पर ही रखो, इससे आपको काफी अच्छा एनिमेशन स्पीड देखने को मिलेगा। हमारे स्मार्टफोन में ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे लोकेशन का ट्रैक रखते हैं, और इन सब में सबसे आगे है गूगल के ऐप्स। अब यार, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट ये ऐप्स कभी नहीं समझने वाली, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का रेवेन्यू मॉडल ही आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है, जिससे वो लोकेशन टारगेटेड एड्स दिखाती है। इन जैसे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप से बचने के लिए आप हमारी नेक्स्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो करना ये है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर जीपीएस एम्यूलेटर नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अब सिंपली आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग में जाकर सेलेक्ट मॉक लोकेशन एप्स पर क्लिक करना है और जीपीएस एम्यूलेटर को सेलेक्ट कर लेना है, और ऐप में जाकर किसी भी रैंडम लोकेशन को सेलेक्ट कर लो। दैट्स इट। अब आपके करंट लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, और इस ट्रिक को यूज करके आप फेक व्हाट्सएप लोकेशन भी सेंड कर सकते हो। हमारी अगली ट्रिक है रैम यूजेज ट्रैकिंग के बारे में, जिसे यूज करके आप उन एप्लीकेशंस को डिसेबल कर सकते हो जो ज्यादा रैम यूज कर रही है, और इन एप्लीकेशंस की वजह से हमारा फोन भी स्लो पड़ जाता है। सिंपली आपको सर्च करना है रनिंग सर्विसेज ऑप्शन को, और यहाँ जैसे कि आप देख पाएंगे आपको रियल टाइम में कौन सी ऐप कितना रैम यूज कर रही है आप बड़े ही आसानी से देख पाएंगे। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि कोई ऐप ज्यादा रैम यूज कर रहा है जिससे आपका डिवाइस स्लो हो गया है, तो आप सिंपली उस ऐप को क्लिक करके उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और सीरियसली यार, ये काफी यूजफुल फीचर है फॉर दोज यूजर्स जिनके डिवाइस में 8 GB या उससे कम रैम है। एंड्रॉइड में डार्क मोड ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू एंड्रॉइड 10 अपडेट, जो आज की डेट पे एक नॉर्म बन चुका है, और आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड देखने को मिल जाता है इन ऑल द स्मार्टफोन्स। बट अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, तो आपने ये भी कभी नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करते, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है Amazon ऐप। बट डोंट वरी, एंड्रॉइड डेवलपर्स ने इसके लिए भी एक हिडन सेटिंग्स दी हुई है, जिसे यूज करके आप अनसपोर्टेड एप्स में भी डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। तो करना बस ये है कि आपको जाना है ओवरराइड फोर्स डार्क ऑप्शन में और इसे इनेबल कर देना है, और बात खत्म। अब आप देखेंगे कि नॉन सपोर्टेड एप्स में भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को पीसी से कनेक्ट करते हो टू ट्रांसफर फाइल्स, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बल्कि आपको कुछ अनोइंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं टू चेंज द यूएसबी प्रेफरेंस एंड मेक इट वर्क। बट हमारी अगली ट्रिक को यूज करके आप इससे बड़ी आसानी से बच सकते हो। तो करना यह है कि आपको डेवलपर ऑप्शन में जाकर सर्च करना है डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से आप अपना डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट कर लो। जैसे कि अगर आप फ्रिक्वेंटली फाइल ट्रांसफर करते हो बिटवीन योर पीसी एंड फोन, तो फाइल ट्रांसफर वाले फीचर को सेलेक्ट कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करोगे वो डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर मोड पर ही कनेक्ट होगा, और आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के हिडन एंड्रॉइड सेटिंग्स जो कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप एक प्रो एंड्रॉइड यूजर बनना चाहते हो। तो अब इनमें से आपको कौन सी सेटिंग अच्छी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, या आपको अगर कोई सेटिंग पता है तो वो भी जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।